पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान की शतरंज पे एक नई सियासी बसात बिछाई जा रही है और इसका आज हमने अमली मुजाहरा भी देखा। अब इस पे आइंदा आने वाले दिनों में काफ़ी सारी चालें चली जाएंगी और रमज़ान में काफ़ी सारी अफ्तारियाँ होंगी और ईद के बाद पता लगेगा कि कौन किसके साथ है, कितने आदमी थे सांबा, कौन किसके साथ खड़ा है, किसके साथ नहीं खड़ा। और पीडीएम में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक काम करना चाह रही थी, जिसको कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपोज किया, क्या उसकी पॉसिबिलिटी ईद के बाद बनेगी, नहीं बनेगी? और उसके लिए आज बड़े वाज़े कुछ पैगामात दे दिए गए और उसकी इंडिकेशन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दी थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कि हमजा शहबाज का हक बनता है कि वो वज़ीर आला बने और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। और साथ उन्होंने शहबाज शरीफ के भी एक रोल की बात की थी और इसके लिए नंबर्स गेम क्या होना था, वो किस तरह से चलना था। शायद ये वो बातें हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसका इदराक था और टारगेट क्या था कि लाहौर का किला फतह करना है। और पाकिस्तानी सियासत में हमेशा ये देखा गया है कि जब भी लाहौर का किला फतह हुआ है तो सेंटर जो है कमज़ोर हो गया है। इवन प्री पार्टीशन डेज में अगर बर्रे सगीर पाक व हिंद की तारीख देखी जाए तो जितने भी हमला आवर आते थे तो वो सीट ऑफ पावर को पहले कैप्चर करते थे और लाहौर उसमें यकीनन एक अहमियत का हामिल है। तो पीपल्स पार्टी का फोकस और टारगेट वहाँ पे था। लेकिन सरप्राइजिंगली इस सारे खेल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने यह फैसला किया कि बुज़दार साहब की हुकूमत को हमने बिल्कुल चलने देना है, पूरा मौका देना है और उनके खिलाफ कोई मूव नहीं करनी। जिस पे पीपल्स पार्टी ने सवाल भी उठाया कि जनाब नंबर्स आपके हैं, हम काफ लीग के साथ मिलकर कुछ कर भी सकते हैं इस हवाले से। लेकिन नून लीग टस से मस नहीं हुई और नून लीग ने तहरीक इंसाफ के साथ बाकायदा तौर पे एक इत्तेहाद करके अपने सेनेटर्स बिला मुकाबला पंजाब से इलेक्ट करवा लिए। क्या ये चीज़ नून लीग को समझ नहीं आई या नून लीग इस हवाले से, जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कहती है बैकग्राउंड में बहुत डील्स वगैरह कर रही होती है और हरवत कर रही होती है, हर सियासी जमात कर रही होती है, ये व्हीलिंग डीलिंग चल रही होती है। तो अब ये जो व्हीलिंग डीलिंग चल रही है इसमें एक नई खेल शुरू हो गया है और इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उन तमाम सेक्टर्स पे हाथ डाला है जिसको कि इंटरनेशनली कहा जाता है कि बहुत पावरफुल लोग होते हैं, बहुत पावरफुल, जिसको कि एफआईए कह रही है बाकायदा तौर पे एक शुगर सट्टा माफिया। ये एफआईए के नोटिस में है, मुशीर बराए एहतसाब बाकायदा माफियाज का जिक्र करते हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो पिछले 2.5 साल में एक काम किया है वो इस कौम को बता दिया है कि जनाब जब वीट स्कैंडल हुआ था, वीट फ्लोर कंट्रोवर्सी, तो इस हवाले से कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया गया और वीट स्कैंडल की रिपोर्ट सामने आई हमारे पास। अरबों रुपए के घपले कैसे होते हैं, वीट शॉर्टेज कैसे होती है, कौन कौन से लिंकेजेस हैं, वो सारे इसमें आइडेंटिफाई हुए। उसके बाद फिर एक शुगर इंक्वायरी कमीशन बनाया गया। इसमें जो चीज़ें हमारे सामने आई और जिस वक्त ये कमीशन बना उस वक्त इसमें आइडेंटिफाई हुआ कि 100 अरब से जायद का फ़ायदा शुगर मिल्स ओनर्स ने उठाया है। किसकी कॉस्ट के ऊपर, किसकी कीमत पे? पाकिस्तान की आवाम की जेबों से ये पैसा निकाला गया। और शुगर कार्टेल को कहते हैं कि इवन अमेरिका में भी ये बहुत पावरफुल कार्टेल होता है और पाकिस्तान में तो है ही है। और कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से कुछ भी नहीं कर सका। लेकिन इस एफआईए की रिपोर्ट में और फिर काबीना के जो डिसीजंस आए, जो फैसले हुए, उससे अब इन तमाम शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बल्कि आज भी कुछ नए नोटिस जारी कर दिए गए हैं शुगर मिल्स को। एक कॉलअप नोटिस है सट्टा माफिया इन्वेस्टिगेशन 2 स्टार शुगर मिल्स को, कश्मीर शुगर मिल्स को, हुसैन शुगर मिल्स को, चिनार शुगर मिल्स और दीगर शुगर मिल्स, काफ़ी सारे इसमें नाम लिखे हुए हैं। और सवालात इसमें बहुत इंटरेस्टिंग हैं। सवालात ये हैं कि जनाब अपना, और पहली लाइन है कि एफआईए ने बहुत सारा एविडेंस, हुमंगस एविडेंस जो है डिजिटल और अदर एविडेंस कलेक्ट कर लिया है और जो सवाल दिए गए हैं उसमें आप किसी भी सवाल का जवाब दें। अव्वल तो बहुत से सवालात के जवाबात हैं ही नहीं, जो एफबीआर को डिक्लेरेशन और ये सारा काम, उसमें काफ़ी डिस्क्रिपेंसी आती है। तो आप चाहे कुछ बोलें या ना बोलें, फंसना आपने है ही है। तो ये शुगर कार्टेल जो दुनिया में ताकतवर है, जो हुकूमतें बनाते हैं, गिराते हैं, ये वाले सारे नेक्सस सामने आए। इसके बाद एक और इंक्वायरी वज़ीर आज़म ने बनाया, वो था पेट्रोलियम का पे। पेट्रोल तो वो चीज़ है जिसको कि आपको याद होगा, इराक जंग जब हुई, ऑयल फॉर वॉर, वॉर फॉर ऑयल, वो बाकायदा स्लोगन चले। अफगानिस्तान में यूनिकॉल का सबसे पहला मसला बना था, जिसके बाद हमने 2001 का वाकया देखा। और पाकिस्तान में इतनी बड़ा कार्टेल है शुगर पेट्रोलियम इंडस्ट्री का, इससे अंदाज़ा लगा लेंगे। काबीना ने फैसला कर लिया और कल वज़ीर आज़म के मामले खसूसी ताबिश गौहर ने बताया कि सेक्रेटरी पेट्रोलियम असद हयाउद्दीन
कल तक अपनी सीट पे मौजूद थे और शायद आज भी नोटिफिकेशन मैंने तो नहीं देखा, अगर हो गया हो तो नोटिफिकेशन दे दें। तो वो पूरा कार्टेल पेट्रोलियम का वो भी किया और बहुत पावरफुल लॉबी होती है इनकी, एक्सेस पावर कॉरिडोर्स में बहुत ज्यादा। और पाकिस्तान में इससे भी बड़ा एक कार्टेल है, वो IPPs का है, बिलियनियर बिजनेसमैन का ग्रुप है ये। और इसमें हुकूमत में हर दौर में बैठे रहे और आवाम की जेब से कैपेसिटी पेमेंट, जिसका कि वजीर आजम भी कहते हैं कि इनसे मुआहदे वगैरह ऐसे किए जाते हैं कि आवाम की जेब से पैसा निकालें, बिजली चाहे पैदा करें ना करें, हुकूमत ने खरीदनी है, इनको बिलियंस ऑफ रुपीज देने। और अभी इस हुकूमत ने भी 2023 तक तकरीबन 1500 अरब रुपए इनको कैपेसिटी पेमेंट्स के नाम पे देने। लेकिन एक और काम हो रहा है, आज ECC में भी समरी गई कि जनाब इनको 400 अरब रुपया और दे दिया जाए। तो एक और पावरफुल माफिया कार्टेल, जिसको कि हुकूमत माफिया भी कहती है, उस पर भी हाथ डाला गया। उसके बाद नाज़रीन, जब पेट्रोलियम कमीशन और IPPs को हम देखते हैं, पावरफुल लॉबीज, तो ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट ने तो सोने पे सुहागा कर दिया। ये बताया कि हमारा निज़ाम अंदर से बैठ के, और चीख चीख के ये रिपोर्ट बता रही है वजीर आजम को कि आपके खिलाफ वजीर आजम साहब अंदर से साजिशें हो रही हैं। ब्यूरोक्रेसी का इसमें क्या किरदार है, मुख्तलिफ महकमों का इसमें क्या किरदार है, फाइलें किस तरह चलती हैं नहीं चलती, वो सारा ब्रॉडशीट कमीशन में आया। तो इतने सारे अगर वजीर आजम ने एक साथ कट्टे खोल दिए पिछले 2.5 साल में, लेकिन कौम के लिए बहुत अच्छा है कि पहली दफा ये सारी चीजें सामने आ रही हैं, पता लग रही है कि हो क्या रहा था इस कौम के साथ। सैकड़ों अरब, आप एक एक रिपोर्ट उठाते जाएं, ये पावर सेक्टर की रिपोर्ट, इसमें इरेगुलरिटीज में 1000 अरब रुपए से ज्यादा की इरेगुलरिटीज इस रिपोर्ट में आइडेंटिफाई हुई। जब आप शुगर प्राइसेस की ये उठाते हैं रिपोर्ट, कमीशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट, इसमें भी 100 अरब से ज्यादा एक दफा हुआ। और अभी भी जो मुशीर दाखिला उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि जनाब बिल्कुल 100 अरब अभी तो 200-250 अरब शुगर कमीशन ने हमें बता दिया कि जनाब ये मामला है। पेट्रोलियम कमीशन की रिपोर्ट तकरीबन 350 अरब रुपए सालाना स्मगलिंग और दूसरे मामला, प्राइस हाइक, प्राइस चेकिंग, सारा कुछ उसमें ये सारी चीजें हमें पता लगी। और बाकी जो कमीशन रिपोर्ट्स हैं, तो ये सैकड़ों अरब रुपए के स्टेक्स हैं जिनको कि अब इस हवाले से छेड़ा भी गया है। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन बात करते हैं, और क्योंकि आज का प्रोग्राम अहम भी इसलिए है कि एक नई सियासी बसात बिछाई गई है। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zus par an.